बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान है 4 स्टार, 4 चमकते दमकते सितारे। पाकिस्तान की तारीख को सुनहरा बनाने वाले और उनके तमाम तर इक़दामात को सुनहरी हरफों से लिखा जाना चाहिए। जो कुछ उन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए किया, जो पाकिस्तानी अवाम के लिए किया, जो पाकिस्तानियों के लिए किया, उस पर हम इन चमकते दमकते सितारों को सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की तारीख की, पाकिस्तान के उरूज और ज़वाल की, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के इदारे, तो ये 4 चमकते दमकते सितारे जो आपको मेरे बैकग्राउंड पर नजर आ रहे हैं, इनको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जो उर्फ आम के अंदर जिसको कहा जाता है कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, भुट्टो जिंदा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसको पाकिस्तान की अदलिया ने दफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत फांसी की सजा सुनाई, शहीद हो गया अवाम की नजर में। अच्छा, ये कायदे अवाम कहलाते थे। इसके बाद जनरल मोहम्मद जियाउल हक, वो भी शहीद हो गए। लेकिन उनकी शहादत और इनकी शहादत में फर्क ये था कि वो प्लेन के हादसे में शहीद हुए, इनको तख्तादार पर लटकाया गया, लेकिन शहादत तो दोनों के हिस्से में आई। अब वहां क्या हो रहा है इनके साथ, वो अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बाद आइए तीसरा, एक और सितारा, बेनजीर भुट्टो। जनाब बेनजीर भुट्टो भी शहीद हो गई। तीनों की शहादत तो हुई है, लेकिन शहादत का अंदाज तीनों का मुख्तलिफ। बेनजीर भुट्टो को अवामी प्रोग्राम में शहीद किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे में चढ़ाकर जनाब अली फांसी घाट, उसको जनाब अली के जरिए, जनाब अली फांसी के जरिए उसको दुनिया से रुखसत किया गया। जियाउल हक साहब जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही जो है ना वो शहीद हो गए। अब एक बचा है सितारा इसमें से, जिसका कहना यह था कि सबसे पहले पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी हूं और ना कोई कानून है, ना कोई अदालत है, ना कोई जज है, ना कोई रियासत है, बस मैं हूं और मेरा पाकिस्तान। अच्छा, ये जो है शहीद नहीं हुआ, ये गाजी बन गया। और गाजी इस तरह से बना कि इस वक्त जो 8 साल पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करके गया, सदर पाकिस्तान रहा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहा, पूरी दबंग तरीके से, जिसे कहते हैं ना, डंडा हाथ में लेके पूरी कौम को घुमाता रहा, नचाता रहा। अब एक कोने में छुपा बैठा है, चोरों की तरह, मुजरिमों की तरह, सजा याफ्ता, मफरूर मुजरिम पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब शख्स परवेज मुशर्रफ साहब, जिसके नाम से कभी अदालतें कांपा करती थी, जिसके नाम से सियासतदानों के अंदर थरथरी आ जाती थी, जिसने बुकटी कबीले के एक बहुत बड़े रेबर और रहनुमा को
सफाई हस्ती से मिटा दिया अकबर बुगटी को, कोई उसका पूछने वाला नहीं, कोई उसका बाल बिया करने वाला नहीं। जिसने लाल मस्जिद के नौजवान बच्चे बच्चियों को आग के गोलों से उड़ा दिया, शहीद कर दिया, जला दिया, झुलसा दिया, कोई पूछने वाला नहीं। और भी बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए, जिसमें एक बड़ा कारनामा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तहस नहस करना। गिरफ्त इतनी मजबूत थी परवेज मुशर्रफ साहब की, हवा में उड़ते हुए उसने पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल किया। हवा के अंदर से ही उसने जनाब अली नौ नामजद जनरल को अपने रंगरूटों के जरिए पाबंद सलासिल किया, और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, जो अवाम के वोटों से इलेक्ट होकर आए थे, उनको घर भेज दिया। उसके बाद साजिश के ताने बाने जोड़े और बेनजीर जो कि कायदे अवाम की साहबजादी थी, जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी, जब वो जिला वतनी के बाद दोबारा पाकिस्तान तशरीफ लाइन, तो उनको आते ही एक के बाद दीगरे हमले उन पर हुए, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो जनरल साहब ने बड़ी चाबुक दस्ती से संभाली थी, सब दरी की दरी रह गई और वो शहीद हो गई। इनकी शहादत में किस किस का हाथ है? हमारे लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज के दायरे बहुत मुस्तहकम है, दुनिया भर की खबर रखते हैं, लाजमी तौर पर सब कुछ जानते होंगे। अवाम को नहीं बताना चाहते, वो बात अलग है, क्योंकि अगर वो अवाम को कुछ बताएंगे तो उंगलियां उंगली की तरफ उठेगी। जनरल मुशर्रफ साहब का उसमें मेरे हिसाब से, और बेनजीर के शोहर जरदारी के हिसाब से, जनरल मुशर्रफ साहब का उसमें हाथ था। मैं ये कहता हूं कि दोनों का हाथ था, और दोनों ने मिलकर यही काम किया। इसलिए सरदारी साहब को जो है वो सदारत के मनसब से फाइज किया गया, जो सदा याफ्ता मुजरिम था, 11 साल जेल में रहा था। अब आइए जनरल साहब की तरफ, जो पाकिस्तान के लिए कोकाफ से इस्लामी निजाम लाने की जद्दोजहद और कोशिशें करते रहे। 11 साल गुजर गए, लोगों को टिकटकी में बांध के कोड़े लगाते रहे, मुजरिमों को सजाएं देते रहे, और माथे के ऊपर जनाब अली एक काला निशान बनाकर पाबंद वो क्या कहते हैं सलात रहे, और हमारे तमाम सरकारी दफातर के अंदर नमाज बाजमात पढ़ाने का एहतमाम कराते रहे, लेकिन खुद श्रीलंका जाकर बंदर की घंटियां बजाकर अपनी बेटी की सेहत के लिए दुआ करते रहे। ये है हमारे इन चमकते चमकते सितारों का किरदार। बेनजीर जो शहीद हुई, उनकी जो पॉलिसी थी, जो वो काम पाकिस्तान के लिए करना चाहती थी, उसके पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। पाकिस्तान में जितने भी मिसाइल्स टेक्नोलॉजी आई है, गौरी मिसाइल, क्या नाम है, गाजी मिसाइल, फलाना मिसाइल, इस पे बेनजीर हुकूमत का और बेनजीर का पर्सनल खुद बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसको पाकिस्तान के अस्करी इदारे कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, और सही मानों में उसकी रिपोर्ट अगर पाकिस्तान की आवाम के पास जाए तो पाकिस्तान की आवाम भी बेनजीर को सलूट करेगी, सलाम पेश करेगी। उसको शहीद कर दिया गया। मैं अब बात कर रहा था इसके बाद जनरल जियाउल हक साहब की। उन्होंने जनाब अली बेनजीर के बाप को रास्ते से हटाया। ये वो शख्स था जुल्फकार अली भुट्टो, जिसने पाकिस्तान को इस सिमत पर गामजन किया कि पाकिस्तान एक फलाई इस्लामी रियासत बनता, पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया, पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत को सुप्रीम लॉ करार दिया, जिसने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया। ये वो शख्स था जुल्फकार अली भुट्टो, जो नजरिया पाकिस्तान पर काम करते हुए पाकिस्तान की दिफा और सालमियत को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए एटम बम बनाने का इरादा किया, और वो तमाम सहूलतें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को प्रोवाइड की, उन्हें वो इख्तियारात दिए, और ऐसे इर्रेगुलर इख्तियारात दिए
कि जिसके तहत उन्होंने जितनी भी हुकूमतें आई सबको बाईपास करते हुए उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जो जुल्फकार अली भुट्टो ने जिसकी बुनियाद रखी थी, यानी पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना के उन्होंने दम लिया। इस शख्स के हिस्से में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की अदलिया ने, पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत ने, पाकिस्तान के उस वक्त के सदर सरबराह ने क्या हुस्न सलूक किया, वो सब आपके सामने, उस पर बहस करने की, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पाकिस्तानी कौम को जो जनरल जियाउल हक साहब 11 साल तक आसरा देते रहे, इस्लामी निजाम लेकर आएंगे पाकिस्तानी हुकूमत के अंदर, जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए वो आपके सामने है कि अज़बियत, लिसानियत, फिरका वारनियत और सबसे ज्यादा बढ़कर पाकिस्तान के अंदर हीरोइन और क्लाशनकोफ का कल्चर जो है वो 11 साल के अंदर मुतारिफ हुआ। और इस 11 साल के अरसे के अंदर जो कोकाफ से वो इस्लामी निज़ाम लाने के लिए रेफरेंडम करा के सदर बने थे, वो कहाँ गया कुछ नहीं पता। हाँ, 2 प्राइम मिनिस्टरों को खुद मुंतखब भी किया, खुद ही उनको घर भी भेजा, वो अलग बात है। ये पाकिस्तानी कौम को इन्होंने ये तोहफा दिया। इसके साथ साथ दूसरे जनरल साहब ने पाकिस्तानी कौम को टारगेट किलिंग, खुदकश हमले, बम धमाके, ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी से नवाजा, जिसमें हजारों पाकिस्तानी सरहदों पर और अपने घरों के अंदर, खासतौर से वाना और वजीरिस्तान के अंदर शहीद होते रहे। मुशर्रफ साहब मजे से जनाब अली मैच क्रिकेट के देखते रहे और रस को सुरूर की महफिलों में हिस्सा लेते रहे। पूरी कौम को आजादी सहाफत के नाम पर ऐसा कल्चर दिया कि आज पूरी कौम नाचने गाने पर जनाब अली तुली हुई है। बेहयाई, बेगैरती और बेशर्मी का ढोल बजा बजा कर पूरी कौम की माओ, बहनों और बेटियों को इस तरफ गामजन कर दिया। एक ने इस्लाम के नाम पर कौम को डुबोया, दूसरे ने आजादी के नाम पर कौम को डुबोया, और जो लोग काम करने वाले थे उनको तख्ता-ए-दार तक किस तरह से पहुंचाया वो आपके सामने। एक का असर तो आपने देख लिया कि जब जिनके लिए वो काम कर रहे थे उन्होंने अपनी जरूरत उनके जरिए पूरी कर ली, तो अपने एक साथी के साथ पूरे जहाज और दूसरे लोगों को भी साथ में, जनाब अली ये बात खुल के सामने आ गई है कि किसने वो जहाज प्लेन क्रैश करवाया था, उन्हें जनाब अली अपने रास्ते से हटा दिया। अब यही एक अभी सानिया अभी जो हुआ है इंडिया के अंदर, इसके ताने बाने भी उससे थोड़े से मिलते हैं कि जो बिपिन रावत जो इंडिया के अंदर आर्मी का, एयरफोर्स का जो चीफ जो इस वक्त मारा गया है, वो भी कुछ इसी तरह से हुआ है कि जिन लोगों ने उसको इस्तेमाल किया था, जब उसकी जरूरत खत्म हो गई तो उसको रास्ते से हटा दिया। परवेज मुशर्रफ स्मार्ट थे, वो जान बचा के बाहर निकलने में कामयाब हो गए। तो बेनजीर मुहिब वतन थी, उसने वतन पर जान दे दी। जुल्फकार अली भुट्टो मुहिब वतन था, उसने बाहर जाने को तरजीह नहीं दी, उसने अपनी जान दे दी। अब इन तमाम 4 सितारों के दरमियान में एक और लंगड़ा लूला बेसाखियों पे चलता हुआ सितारा है, उसका नाम है नवाज शरीफ। 3 मरतबा उसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया और उसको घर भेजा गया, और पहले मुशर्रफ साहब ने, उसके बाद अदलिया ने, और फिर अदलिया ने, ये सब गेम अदलिया के जरिए करवाया गया। तो अब पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और पाकिस्तान की सरबुलंदी में जिन चमकते दबकते सितारों का किरदार है, वो उस पर मैंने थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश की है। अब अवाम को खुद समझना होगा, खुद फैसला करना होगा कि पाकिस्तान की खुशहाली और कामयाबी के अंदर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में
पाकिस्तान की सरहदों का दिफा करने में। मैंने कहा ना, बेनजीर ने जितने भी आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी आई है उसमें जो किरदार अदा किया है, इसको सामने नहीं आने दिया गया मंजर पर। अगर वो सामने आ जाए तो पता चलेगा कि बाप और बेटी ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्वीर बनाने में एक अहम किरदार अदा किया, जिसको जो है हिस्ट्री से हटा दिया गया, मंजरनामे से हटा दिया गया। और जो कुछ भी अब हो रहा है मुल्क के अंदर वो आपके सामने। दुनिया के अंदर जो मुल्क बनते हैं वो आवाम के लिए मुल्क बनते हैं, हमारे लिए यहाँ इदारों के लिए मुल्क बनाए। और आप ये देखें, सिवाय एक इदारे के पाकिस्तान के अंदर जो मुस्तहकम भी है, मुनज़्ज़म भी है, मजबूत भी है और तरक्की पर की तरफ गामजन भी है, उसूल भी अवेजा हुए और खुशहाली की तरफ गामजन है, कहीं नुकसान का, कहीं किसी तरह से कोई खदशा नहीं है। लेकिन इसके अलावा सारे इदारे, हालांकि जिस इदारे की मैं बात कर रहा हूँ उस इदारे में भी पाकिस्तानी ही अवाम काम करती है, वही जिम्मेदार है। और दूसरे तमाम इदारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, सिविल गवर्नमेंट के, उसमें भी पाकिस्तानी अवाम और उन्हीं खानदानों में से लोग काम करते हैं। लेकिन उसका असर देख लें और इस इदारे का असर देख लें, ये दूसरे इदारे क्यों नहीं पनप पा रहे, क्यों वहां इतनी बेज़ाब्तियां हो रही हैं। और ये एक इदारा ये इतना मजबूत है कि हवा के अंदर इसका चीफ मौजूद हो, उड़ रहा हो, जिसको सस्पेंड भी कर दिया गया हो, लेकिन उसके बावजूद वो अपना काम करने में कामयाब हो जाए। इसकी वजह क्या है, इस पर आप गौर करें कि इन जो सिविल इदारे, इनको कौन काम नहीं करने दे रहा, कौन इनको मजबूत और मुस्तहकम नहीं होने दे रहा, किसकी वजूहात क्या है। ये अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपके सामने सारी तस्वीर आ जाएगी। मैं बस इजाजत चाहता हूं अपने उन चमकते दमकते सितारों को सलाम पेश कर कर कि जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी और पाकिस्तान को एक ऐसा मजबूत दिफाई निजाम दिया जिसकी वजह से आज पाकिस्तान अभी तक कायम है। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे और पाकिस्तान के अंदर सच्चे, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान की आवाम के दुख दर्द को समझने वाले हुक्मरानों की हुकूमत कायम फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।